हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। घटना चक्र नॉलेज में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की इस क्लास में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के टॉप 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आज जो हम प्रश्न लेकर आए हैं ये सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है भावनगर, सेकेंड है जामनगर, थर्ड है मुंबई एवं फोर्थ है पुडुचेरी। पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जामनगर। जामनगर कहाँ पर है? ये गुजरात में है। जो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है, इसकी स्थापना जामनगर गुजरात में की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष 1968 में, सेकेंड है वर्ष 1972 में, थर्ड है वर्ष 1984 में एवं फोर्थ है वर्ष 1963 में। जो भारत में बाघ परियोजना थी उसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1972 में की गई थी। इस परियोजना का जो प्रारंभ था वो नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो बाघों की जो गिरती संख्या है उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है इडेफिक, सेकेंड है क्लाइमेटिक, थर्ड है बायोटिक एवं फोर्थ है टोपोग्राफी। यानी जो मृदा से संबंधित है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इडेफिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड है मेसोस्फेयर, थर्ड है स्ट्रेटोस्फेयर एवं फोर्थ है एक्सोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल कहते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर है, जो इसमें जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे बरसात, तूफान, आंधी तूफान, ये सभी मौसमी घटनाएं जो होती हैं ये सभी ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फेयर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है। यानी जो मानव जनित जीवोम है वो कौन सा है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जलतंत्र, सेकेंड है घास का मैदान, थर्ड है वर्षावन एवं फोर्थ है फसली भूमि। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फसली भूमि। ये जो है एक मानव जनित जीवों का उदाहरण है। और जो जलतंत्र है, घास का मैदान है, वर्षावन है, ये नेचुरल है यानी प्राकृतिक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है जिराफ, सेकेंड है ऊंट, थर्ड है कंगारू एवं फोर्थ है कंगारू चूहा। जो सबसे लंबी अवधि तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है वो है कंगारू चूहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंगारू चूहा। और ये जो है उत्तरी अमेरिका में
पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी किससे संबंध है इसका। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कस्तूरी मृग से, सेकेंड है गोल्डन ऑरियल से, थर्ड है येलो थ्रोटेड मार्टिन से, फोर्थ है हंगुल या कश्मीरी स्टैग से। जो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे पहली बात है ये जम्मू कश्मीर में है, ये पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। और ये जो है दाचिंगम, ये हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हंगुल या कश्मीरी स्टैग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व में जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 22 मार्च को, सेकेंड है 22 मई को, थर्ड है 23 जून को एवं फोर्थ है 23 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जैव विविधता दिवस है ये 22 मई को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को, यहाँ पर 22 अप्रैल होगा, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 22 मई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है, यानी वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है चक्रवात, सेकेंड है तूफान, थर्ड है ओलावृष्टि एवं फोर्थ है इनमें से सभी। जो वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है वो चक्रवात भी है, तूफान, ओलावृष्टि, यानी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जैवमंडलागार, सेकेंड है वानस्पतिक बाग, थर्ड है राष्ट्रीय उद्यान एवं फोर्थ है पवित्र उपवन। तो जो स्ववासन संरक्षण होता है इसको इन सीटू कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, यानी इसमें पूछ रहा है एक्स सीटू कंजर्वेशन पूछ रहा है, यानी जो परिस्थानीय संरक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो वानस्पतिक बाग हैं ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। एक्स सीटू कंजर्वेशन। और जो जैवमंडलागार है, राष्ट्रीय उद्यान एवं पवित्र उपवन है, ये इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है, यानी स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण है। जो वानस्पतिक बाग है ये एक सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड है ओजोन एवं फोर्थ है फ्लोराइड। जो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया से निम्नलिखित में से ओजोन जो गैस है ये पैदा करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है।
इसका फर्स्ट ऑप्शन है 4 जनवरी को, सेकेंड है 2 फरवरी को, थर्ड है 4 फरवरी को एवं फोर्थ है 8 मार्च को। तो जो 8 मार्च को है वो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फरवरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन सा है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो सबसे ज़्यादा स्थायी है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मरुस्थल, सेकेंड है पर्वत, थर्ड है महासागर एवं फोर्थ है वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो महासागर हैं ये सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। विलुप्त होने वाली जो प्रजातियों की सूचीबद्धता है वो किस में सूचीबद्ध की जाती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन स्टॉक बुक में, सेकेंड है रेड डाटा बुक में, थर्ड है लाइव स्टॉक बुक में एवं फोर्थ है इनमें से किसी में नहीं। तो जो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता है वो रेड डाटा बुक में की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रेड डाटा बुक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, जलवायु परिवर्तन का कारण है, यानी इनमें से जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसें, सेकेंड है ओजोन परत का क्षरण, थर्ड है प्रदूषण एवं फोर्थ है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जलवायु परिवर्तन का कारण है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत का क्षरण भी है, प्रदूषण भी है, ये सभी इनमें से सही हैं। ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें एंड क्लास को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।